Have you ever wondered why rich people getting richer and poor people getting poorer? Why this is happening? It is happening because of mindset. And तुम्हें हमेशा याद रखना है ये चीज कि what mindset is very important. Take an example like लोग कहते हैं कि भाई वो अमीर है क्योंकि उसके पास पैसा है, हमारे पास भी अगर पैसा हो जाता है तो हम भी अमीर हो जाते हैं, पर ऐसा नहीं है. एक चीज इमेजिन करो, इमेजिन क्या सच है. तो बात क्या है कि अगर तुम सारा पैसा, अमीरों के पास जो पैसा है वो सारा पैसा लेके लेके उसको गरीबों में बांट दो बराबर करके, 2 साल के अंदर वो सारे पैसे दोबारा से अमीरों के पास चले जाएंगे. इसका मतलब क्या हुआ? दे अंडरस्टैंड व्हाट इज मनी, दे अंडरस्टैंड हाउ टू कंट्रोल मनी. And this is most important thing. It's about mindset. It's not about पैसे दे दिए तुमने और वो अमीर हो जाए. ऐसा नहीं होता. वो जल्दी खर्च कर देंगे, गैम्बलिंग में घुस जाएंगे. लेकिन अमीर knows how to earn money, how to earn so lot of money. They understand passive income. They understand it. They understand कि यार मैं ऐसा कौन सा स्ट्रीम और ऐसा कौन से स्ट्रीम में जाऊं where पैसा अपने आप आए. एक बार मैंने इन्वेस्ट कर दिया तो उसके बाद पैसा आ रहा है. दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. समझे? तो तुम जाके आज रिसर्च करो व्हाट इज पैसिव इनकम. एंड हम बात करेंगे 2 चीजों के बारे में. पहली एसेट्स एंड सेकंड थिंग इज लायबिलिटी. कभी तुमने समझा व्हाट इज दिस थिंग्स? व्हाट इज दिस? इंपॉर्टेंट चीज एसेट्स एंड लायबिलिटी. अगर मैं बहुत ही आसान तरीके से बताऊं तो सुनो. एसेट मीन्स तुम्हारे पॉकेट में पैसा डाले. लायबिलिटी मीन्स तुम्हारे पॉकेट से पैसा ले जाए फिर वो वापस ना आए. आई एम किडिंग. सो बात क्या होती है कि जो एसेट होता है, एसेट वो तुम्हारे जेब में पैसा डालता है. जैसे कि तुम एग्जांपल ले सकते हो, तुमने निफ्टी 50 में इन्वेस्ट किया और कहीं भी इन्वेस्ट किया, तुम कहीं भी, और कंपाउंड होते होते वो बहुत पैसा हो गया और फिर वो तुम्हें इंटरेस्ट दे रहा है. इंटरेस्ट इतना सारा पैसा हो गया, अब तुम निकाल रहे हो, अपने आप इंटरेस्ट उस पर आ रहा है. बैंक में भी कभी कभी कोई लोग एफडी करवा लेते हैं, उससे भी पैसा आ रहा होता है. तो ये तुम्हारी लायबिलिटी है. बैंक में जो पैसा तुमने उसकी एफडी करवाई, उससे जो पैसे तुम्हारे जेब में आ रहे हैं, तो वो एक एसेट है. अंडरस्टूड. सेकेंड इज लायबिलिटी. एंड व्हाट इज लायबिलिटी? मैंने आपके पहले बताया था ना, समझ नहीं आता. सिंपल, तुम्हारे जेब से पैसा ले जाए. टेक एन एग्जांपल लाइक तुम अपने पैसा को बैंक में डाल देते हो. ठीक है, बैंक में डाल दिया तुमने. अब तुम सोचो यार मेरा पैसा तो वेरी सेफ, कुछ नहीं होगा मेरे पैसे को. तो ये गलत फहमी है. क्योंकि अगर मान लो तुमने 20 लाख रुपए दिए, बैंक में तुम्हारे जमा है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही मर रहा है वो पैसा. तो अगर चोरी हुई कभी और कुछ भी हुआ तो बैंक तुम्हें पैसा वापस देगी, पर बहुत कम पैसा, 5 लाख ही देती है. आरबीआई का रूल है, समझ रहे हो ना? तो इसलिए कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बैंक में ना रखो. कोशिश करो गोल्ड खरीद लो, ज्वेलरी जितनी हो सके वो खरीद लो और इन्वेस्ट कर लो. और पर बैंक में पैसे मत डालो मेरी जान. बैंक में पैसे डालने से उसकी कोई वैल्यू रहती नहीं है. और क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं है तो कोई मतलब भी नहीं है बैंक में रखने से. क्यों ना, जो पैसा होता है उसको तुमने रख दिया तो उसकी वैल्यू ना धीरे धीरे कम होती जाती है. तुम कहो भाई क्या बोल रहा है, ऐसे तो नहीं होता है, ये सब कुछ नहीं होता है, पैसे की वैल्यू तो उतनी है, मेरे पास 4 लाख रुपए था, 4 ही लाख है. नहीं मेरी जान, 4 लाख नहीं है वो. भले ही तुझे दिख कुछ रहा हो पर रियलिटी कुछ और है ना. आज जो 10 रुपए का सामान है, आज वो पहले जो 10 रुपए का सामान मिलता था आज वो 100 रुपए का मिल रहा है. समझ रहे हो? केला 10 रुपए का मिलता था, 100 रुपए का हो गया ना. लेकिन तुम्हारा पैसा वहीं का वहीं रह गया, तो उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हुई. और ये चीज़ समझने के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा बुद्धि तो नहीं चाहिए, पर अगर तुम्हारा दिमाग खुला है तो समझ सकते हो. अगर तुम्हारा दिमाग रिच माइंडेड है तो तुम बहुत आराम से समझ सकते हो. अगर तुम कहते हो नहीं भाई तू बकवास पेल रहा है, हमें नहीं सुनना, तो जा भाई, तू नहीं बना पाएगा कभी भी. पैसे तेरे बस की नहीं है बाबू.
तू गरीब मरेगा साड़े, गरीब। इसलिए देखो, नॉलेज लेना, फाइनेंशियल लिटरेसी पाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारे पास अभी पैसा नहीं है तो तुम फाइनेंशियल लिटरेट बनो कि अपने पैसे को सही से ढंग से रखते कैसे। मोस्ट पीपल अपना सारा पैसा, अरे बैंक में डाल दो, बैंक में डाल दो, बैंक में डाल दो। अरे भाई बस कर, बैंक में डाल के क्या करेगा? कुछ नहीं मिलता बैंक में डालने से। इसको अपनी बुद्धि में डालना। बैंक में देख, याद रखना, मैं ये नहीं कह रहा सारा पैसा बैंक से निकाल लो, नहीं 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 नहीं। मैं कह रहा हूँ कि इतना पैसा रखो इमरजेंसी के लिए, तो अपने बैंक में रखो, ताकि तुम जब इमरजेंसी हो तो तुम्हें स्टॉक में नहीं जाना पड़ेगा और वहां से निकालना पड़ेगा, एफडी नहीं तुड़वानी पड़ेगी। इसलिए तुम अपने बैंक में कुछ पैसा डाल सकते हो कि अगर कभी इमरजेंसी आ गई तो तुम उसको यूज कर सको, कर सको, कर सको। समझ गए ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मत करना कि सारा पैसा निकाल लिया और तुम सोच रहे हो भाई अब तो एफडी तुड़वानी पड़ेगी, अब ये करना पड़ेगा, अब मैंने स्टॉक में लगा उसको निकालना पड़ेगा, उसके लिए भी अलग प्रोसीजर्स हैं। तो ये मत करना मेरी जान, प्लीज, ठीक है ना? ये सब मत करना। कोशिश करना कि थोड़ा पैसा बैंक में भी डाल के रखो। अब देखो, मैंने क्या बोला था, आरबीआई कहती है कि 5 लाख हम देंगे, तो तुम कोशिश करो बैंक में, एक बैंक में 5 लाख रखो, ताकि जब अगर चोरी कुछ हो भी जाए तो तुम आरबीआई दे देगी तुम्हें 5 लाख, क्योंकि तुमने 5 ही लाख रुपए रखे थे, वो तुम्हें 5 लाख रुपए दे भी देगी। तो ये तुम कर सकते हो, अलग अलग बैंक खुलवा सकते हो, उसमें 5-5 लाख डिवाइड कर सकते हो, है ना? सारे अंडे एक ही बास्केट में नहीं रखना चाहिए भाई, ठीक है ना? ये तुम्हें पता ही होगा कि अगर एक अंडा टूटा सभी टूट जाएंगे। तो इसको अपने दिमाग में डालिए, समझ आ गया ना? लायबिलिटी और एसेट क्या होता है? सिंपल। दोबारा रिपीट कर देता हूँ मेरी जान। एसेट, एसेट जो तुम्हारे जेब में पैसा डाले, लायबिलिटी जो तुम्हारे जेब से पैसा निकाले। तुम ऐसे समझ सकते हो, जो तुम काम करते हो, तुम जॉब कंपनी तुम्हें एसेट है तुम्हारे लिए, क्योंकि वो तुम्हारे जेब में पैसा डाल रही है। और तुम्हारी पत्नी एक लायबिलिटी है, क्योंकि वो तुम्हारे जेब से पैसा निकाल रही है। तो इसको गलत सेंस में मत लेना, बस मैंने तुम्हें समझाने के लिए समझा दिया, ठीक है?